दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वास्तुशिल्प का चमत्कार हम्पी में आपका स्वागत है। हम्पी भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में से एक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी के फेमस राजा कृष्णदेवराया के काल में हम्पी बहुत फ्लरिश हुआ था दोस्तों। हम्पी में करीब 1600 ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम्पी और आसपास की बस्तियां शक्तिशाली तुंगभद्रा की बनाई घाटियों में स्थित है। यह नदी आज भी यहाँ की जीवन रेखा बनी हुई है। 1600 सेंचुरी में डेक्कन सुल्तनत के हाथों कम्प्लीटली इरेज हो जाने पर आज इसके कुछ रूइंस बचे हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ हम्पी को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम हम्पी में हैं और आज सबसे पहले जो डेस्टिनेशन हम देख रहे हैं वो है विजय विट्ठला टेम्पल। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये विजय विट्ठला टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है और मेरे पीछे सबसे फेमस स्टोन चैरियट जो दिख रहा है आपको, स्टोन चैरियट है। इस तरफ जो है इसे बोलते हैं भजन मंडप। उसके बाद वो जो है वो है नर्तकी मंडप। उसके बाद का जो मंडप है वो है सभा मंडप और इस तरफ जो है ये है कल्याण मंडप। और इस तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी जगह दिख रही है, यहाँ पे जो जनता होती थी वो यहाँ पे आके बैठती थी। तो कुछ इस तरह से इस विजय विट्ठल टेम्पल का डिज़ाइन है। इसके आगे हम जाएंगे, वहाँ पे मुख्य मंदिर है तो वो भी देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विजयनगर एम्पायर है, हम्पी मतलब विजयनगर एम्पायर है। विजयनगर एम्पायर का जो स्टार्ट हुआ था वो 1335 में हुआ था और उस 1336 और 1336 से 1565 में इसका एंड हुआ था। तो अराउंड 230 ईयर्स ये विजयनगर एम्पायर खड़ा था। और इसके जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे कृष्णदेवराया। तो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस और मोस्ट यहाँ पे जो फ्लरिश हुआ ये विजयनगर एम्पायर वो उन्हीं के काल में हुआ। तो चलिए आगे चल के ये स्टोन चैरियट देखते हैं। 50 रुपीज़ के नोट पे हम देख सकते हैं ये जो चैरियट है, रथ है, अष्टरथ, ये रथ हमारे 50 रुपीज़ के नोट पे है। तो दोस्तों ये जो रथ है इस तरह के हमारे इंडिया में 3 रथ है। पहला जो है वो है कोणार्क सन टेम्पल में है, दूसरा महाबलीपुरम में है। तो कोणार्क सन टेम्पल का जो सन टेम्पल है वहाँ का जो चैरियट है वो 13th सेंचुरी में बना था। ये जो है विजय विट्ठला टेम्पल का ये 15th सेंचुरी में बना था और महाबलीपुरम का जो है वो 6th सेंचुरी में बना था। तो काफ़ी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और कितना ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स है यहाँ का। आप देख सकते हैं ये गोपुरम है मेरे पीछे। गोपुरम मतलब हर एक टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। और इस तरह से ये वहाँ हम देख सकते हैं उस तरफ वो जो मंदिर है वो हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो कल हम वहाँ पे जाएंगे। 75 स्टेप्स चढ़ के जाना है तो ये काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है। तो कल सुबह हम हनुमान जी का जन्म स्थल पे जाएंगे और उस पर्वत का नाम है किष्किंधा पर्वत। तो स्टोन चैरियट पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से दिखता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाथी है, ये बाद में लगाए हुए हैं। पहले यहाँ पे घोड़े हुआ करते थे लेकिन अटैक होने के बाद वो घोड़े नष्ट हो गए थे। तो अभी ये हाथी यहाँ पे रखे गए हैं। दोस्तों स्टोन चैरियट गरुड़ यानी विष्णु भगवान के जो वाहन हैं उनको समर्पित है। दोस्तों अब आए हैं नाट्य मंडप। इस नाट्य मंडप को टोटल 56 पिलर्स सराउंड करते हैं। ये नाट्य मंदिर के पिलर्स है और ये पिलर्स ऐसे बनाए गए थे कि ये पूरा नीचे तक थे और पहले इसमें से जो भी संगीत बजता था वो 1 किलोमीटर दूर तक जाता था। दोस्तों नाट्य मंडप के पिलर्स को थपथपाने पर संगीत के स्वर निकलते हैं। दोस्तों अब हम कल्याण मंडप में आए हैं। कल्याण मंडप में विट्ठल और रुक्मिणी की जब कोई फेस्टिवल होता था तो उनकी शादी यहाँ हुआ करती थी। ये है सभा मंडप। दोस्तों अब हम पूजा मंडप में एंट्री कर रहे हैं। पूजा मंडप के सामने ये इतना खूबसूरत नवग्रह मंडप है। देखिए इस पिलर्स पे कितने अच्छे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं।
तो अभी हम एंटर कर रहे हैं पूजा मंडप में, लेकिन यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ उनका ऐसे बेस रखे गए हैं। तो मूर्तियाँ तो नहीं है लेकिन बेस है। तो पूजा मंडप, सामने ये नवग्रह मंडप। तो यहाँ पे हम और एक गोपुरम देख सकते हैं। इस तरह से 3 गोपुरम इस विठ्ठल मंदिर के चारों ओर है, और विठ्ठल मंदिर में जाने के लिए इस तरह से गोल्फ कार मौजूद है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये है कोरेकल बोट्स। तो अभी हम लोग कोरेकल राइड करेंगे। ये जो एरिया है बहुत बढ़िया है। ये कोरेकल राइड शुरू हो गई है, और आप देख सकते हैं अभी इस तुंगभद्रा नदी में हम लोग राइड करने जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग आ रहे थे। पानी का अच्छा, पानी के साथ ऊपर जाते हैं? ऊपर जाते सर, ऊपर नीचे ऊपर रहता ना, ऐसे होल्स गिरते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पत्थर ऊपर नीचे होता है तो ऐसा वो डिज़ाइन बन जाता है कट होके। परत कर थम्स अप। पूरे देखिए इस तरफ और इस तरफ क्या नज़ारा है। पूरे पत्थर है यहाँ पे ऊपर तक। पत्थर के पास आकर इधर देखो सर, सूर्यनारायण टेम्पल सर, सूर्यनारायण टेम्पल है, वहाँ पे मूर्ति है। मंदिर है यहाँ पे नंदी है। इधर देखो पत्थर है ना, बड़ा पत्थर। केव के अंदर जाने वाले हैं हम लोग। हम सो गए हैं। जो खाली दो। तो ये देखिए इस केव के अंदर आ गए हम लोग। ऊपर से तो ये देखिए अभी ऊपर इस केव के अंदर है हम लोग। ये देखिए अभी हमसे अभी हम कोरल राइड करके आए, और इसके सामने ही है ऋषिमुख पर्वत है। यहाँ पे सुग्रीव की गुफा है। सुग्रीव यहाँ पे रहा करते थे, और उसका जो मुंह है वो उस तरफ है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता उनके साथ सुग्रीव भी है सामने वाला। तो ये वो टेंपल है। ये जो हम जा रहे हैं ये है माल्यवंता रघुनाथा पर्वत। माल्यवंता रघुनाथ मंदिर भी बोलते हैं। माल्यवंता रघुनाथा मंदिर, जहाँ पे जो राम जी की मूर्ति है वो राम जी बैठे हुई मूर्ति है, जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है ये जहाँ पे राम जी बैठे हुए हैं। हम हमारे देश में देखेंगे वहाँ पे राम जी की जो मूर्ति है वो खड़े हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये जगह है। तो चलिए जाते हैं और दर्शन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे भी एक मंडप है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो मालवंता रघुनाथा टेम्पल में आए हैं, उसके ही उसी टेम्पल के पीछे के बाजू में यहाँ पे ये सनसेट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और शाम को यहाँ पे आके हम सनसेट देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। और यहाँ पे देखिए ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन पैनोरामिक व्यू है हम्पी का। तो यहाँ से ये पत्थर, ये नीचे सारी ग्रीनरी दिख रही है, कोकोनट के ट्रीज है, और इस तरफ भी सारा माउंटेन दिख रहा है। ये क्वीन पैलेस हुआ करता था, जिसका सिर्फ बेसमेंट अब बचा हुआ है।
और ये जल महल हुआ करता था जहाँ पे थे वो लोग। अच्छा, यहाँ पे रहते थे वो लोग, लेकिन उसका भी बेस में, और वहाँ ये इंडो इस्लामिक स्टाइल का होने के कारण ये बच गया है, इसके ऊपर इन्वेशन नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये लोटस महल दिखता है। लोटस महल का जो परिसर है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए आगे कुछ एलिफेंट का कुछ प्लेस है, तो हमारे गाइड बोल रहे हैं वहाँ जाके देखना है, तो वहाँ चलते हैं। ये जो जगह है ये है एलिफेंट स्टेबल। तो यहाँ देख सकते हैं ये 11 एलिफेंट्स रखने की जगह है। तो ये 11 हमें स्टेबल्स दिखेंगे, और ये यहाँ पे ये दसरा में जो प्रोसेशन होता था उस ज़माने में, तो उस प्रोसेशन में इन हाथियों का इस्तेमाल हुआ करता था, और इन हाथियों को यहाँ इस टेबल में रखा जाता था। और ये जो लेफ्ट की जगह, ये जो महल है, इस महल में वो हाथियों को गार्ड करने वाले जो रोग हुआ करते थे ना, वो यहाँ पे रहते थे। तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है एलिफेंट स्टेबल। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो आप आएंगे तो यहाँ पे भी विज़िट कीजिए। और उस ज़माने की जो भव्यता थी, उस ज़माने के जो क्या कह सकते हैं, एक रॉयल चीज़ें हुआ करती थी, और वो रॉयल्टी एलिफेंट से ही दिखती थी। तो उन एलिफेंट्स को रखने वाली ये जो जगह है, इसे बिल्कुल विज़िट करना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना, ये एक वॉच टावर है। तो इन रानियों के महल में ऐसे 3 वॉच टावर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, बेसिकली 3 वॉच टावर्स में यहाँ पे गार्ड होते थे, और वो कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो इस रानियों के महल को गार्ड किया करते थे। अभी हम लोग हजारी रामचंद्रा टेम्पल में आए हैं। उसके दीवारों पे इस तरह से ये विजयनगरा साम्राज्य का जो सैन्य दल था वो किस तरह से हुआ करता था, ये दिखाया गया है। तो सबसे बॉटम में ये देख सकते हैं हम लोग, ये हाथी का दल है, उसके ऊपर अश्व का दल है, उसके ऊपर पैदल है, और उसके ऊपर नर्तकी यानी प्रोसेशन का दल है। तो इस तरह से उस एम्पायर में ये सैन्य दल हुआ करता था, हाथी का दल, अश्व का दल, पैदल और प्रोसेशन करने वाले लोग। मंदिर में रामायण के अराउंड हज़ारों शिल्प है। तो इन शिल्प, इतने सारे शिल्प होने के कारण इस मंदिर का नाम जो है हजारी राम मंदिर रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं जो रावण भिक्षा के रूप में सीता देवी का हरण करने के लिए आए थे वो दिखाया गया है। जटायु आता है, जटायु यहाँ को पे मारा रावण है। सीता का हरण कर रहे हैं, इधर जटायु को मारा है सब पक्षी को। और यहाँ पे जब जटायु आए थे तो उनका रावण ने वध किया था। तो इस तरह से सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये भी सारे जो यहाँ के मंदिर है ना, वो सबका जो शिल्प का कला है एक जैसी ही है। लेकिन ये देखिए, ये इतने सारे शिल्प, हर एक दीवार पे रामायण के शिल्प किए हुए हैं, इसके कारण इसे हजारी राम मंदिर नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मंदिर हुआ करता था जिसका उन्होंने इसका इन्वेजन करके इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती देखिए। दोस्तों, ये जो हम बोलेंगे स्टैचू है, लेकिन ये स्टैचू नहीं है, ये इसे बलिपीठ कहा जाता है, और यहाँ पे भगवान के लिए प्रसाद रखा जाता है। ये सब पाक अच्छा। कौन सा दरवाज़ा है ये? पहले से क्या दरवाजा, मेन एंट्रेंस गेट। ये पैलेस एरिया का मेन एंट्रेंस गेट है जो गिर गया है।
तो अभी हम आए हैं रॉयल एंक्लोजर। दरवाज़ा हमने अभी देखा ना, वो यहाँ हुआ करता था। तो ये क्या है? पैलेस एरिया, तो ये हम लोग पैलेस एरिया में जा रहे हैं दरवाजे का बेस। और यहाँ पे ये दरवाज़ा हुआ करता था। अभी हम जा रहे हैं पैलेस एरिया, जहाँ पे राजा का पैलेस हुआ करता था। तो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह, तो देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर आए और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे राजा महाराजा बैठा करते थे। यहाँ पे एक महल हुआ करता था लकड़ी का, लेकिन मुगलों ने इसे पूरी तरह से जला दिया है। तो राजा महाराजा यहाँ पे बैठ के सामने, यहाँ पे नवरात्रि का सेलिब्रेशन हुआ करता था। और ये जो डक दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये पानी के डक्स है। ये जो लाइन चल रही है, ये पूरी लाइन जाके नीचे यहाँ पे, ये पानी इस जगह पे आया करता था। तो इस तरह से छोटे छोटे पानी के तालाब बना करते थे। देखिए कितना खूबसूरत सोच हुआ करती थी किसी भी राजा की अपने किंगडम को, या फिर तो कुछ इस तरह से ये बनाया जाता था। ऐसा देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक टेरेस ही है ये। तो देखिए क्या व्यू मिल रहा है यहाँ से, और हवा ऐसे चल रही है कि ऊपर चढ़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी वो वापस मिल गई मुझे। इतनी फ्रेश एयर चल रही है यहाँ पे। यहाँ से नीचे जाना है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो बेसिकली अभी ये सिर्फ बेस ही बचा हुआ है, तो मेरे पीछे हम देख रहे हैं। यहाँ से अभी मैं नीचे उतर के आ गया हूँ। देखिए ये बेस ही ऐसा लगता है कोई 4 माले की बड़ी बिल्डिंग हो। मतलब जो एक रॉयल्टी हुआ करती थी यहाँ आके, जो बड़ी बड़ी हमारी जो मूवीज़ हुआ करती है, इस मूवीज़ में जो एक्चुअली दिखाते हैं ना कि राजा एकदम टॉप पे बैठा रहता है, कुछ इस तरह से ही ये फीलिंग है। और बहुत ही अद्भुत सोच हो रही होगी उनकी। और जो एग्जीक्यूशन हुआ करता था कि भाई कुछ बड़ा करना है, तो एक्चुअल में वो लोग बड़ा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुग़लों ने और बहुत सारे जो इन्वेजन्स हुए, उन्होंने ये सब नष्ट कर रखी है। ये वाटर बॉडी है जो मैं ऊपर से आप लोगों को दिखा रहा था, और वो 2 डक दिख रहे हैं सामने, उसको अभी हम पास में जाके देखेंगे। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं इसे पुष्करनी बोलते हैं। इसको भी एक्सकेवेशन करके ही, तो 1984 में जब एक्सकेवेशन किया गया था तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे नीचे मट्टी के नीचे कुछ है। तो एक्सकेवेशन करने के बाद उन्हें ये पुष्करनी पॉन्ड मिला। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, जो डक्ट मैंने दिखाए थे, वो डक्ट का पानी वो लेक से, उन डक्ट से वो कैसे इस पुष्करनी में आता है। और बेसिकली पुष्करनी का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पानी है यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली पूजा का पानी यहाँ पे जमा करके पूजा के लिए ही यूज़ होता है। और देखिए ये जो डक्ट है जो मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये कुछ इस तरह से ये डक्ट है, और ये यहाँ से पानी पुष्करनी में जाता है। तो बहुत ही कह सकते हैं एक अद्भुत सोच हुआ करती थी उस ज़माने में। तो दोस्तों अभी ये दूसरे तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम उस पैलेस के बेस दिखाया जहाँ से राजा बैठा करते थे, हमने पुष्करनी देखी। अभी उसी का अपोजिट हूँ। तो देखिए ये पॉन्ड है, उस तरफ मैं पुष्करनी से आया हूँ। नीचे वो डक दिख रहा है जहाँ से पानी आता है, और यहाँ पे ये स्टेज है, इस स्टेज पे हम गए थे। और यहाँ पे ये पूरा ऐसा एरिया है जहाँ पे नवरात्र के सेलिब्रेशंस हुआ करते थे। तो सोचिए कि कितना अद्भुत होगा जब वो राजा ऊपर वहाँ बैठा होगा और नीचे सारा सेलिब्रेशन चल रहा है। तो
क्या नज़ारा होगा और क्या सेलिब्रेशन होता होगा उस टाइम पे। तो आज ये सब एक रूइंस की तरह है। तो हमारा इतिहास इस तरह से जिन्होंने नष्ट किया है, उन्होंने मुझे लगता है 2 बार सोचना चाहिए था कि इतनी अच्छी जो शिल्प बने थे, इतने अच्छे स्ट्रक्चर बने थे, उन्हें इतने आसानी से ख़त्म नहीं करना चाहिए था। जी उधर तो अभी हम आए हैं क्वींस बाथ, जिसे रानी का स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वींस बाथ। तो ये देखिए, ये है स्विमिंग पूल। तो बेसिकली लेक से जो पानी आता था वो यहाँ पे स्टोर होता था, और ये जो डक दिख रहा है, इस डक से ये पानी इस तरह से इस स्विमिंग पूल में जाता था। अराउंड 8 फीट हाइट है इसकी। तो जितनी भी उनको ज़रूरत हुआ करती थी, इसमें भर दिया करते थे, और ये स्विमिंग पूल की तरह इसका इस्तेमाल किया करते थे। और ये सब इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाया हुआ है। पे बेसिकली ये जो खिड़कियाँ दिख रही है, यहाँ पे रानियों के जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, वहाँ से गुलाब की पंखुड़ियाँ इस पॉन्ड में डालते थे जब नानियाँ यहाँ पे नहाती थी। तो काफ़ी रॉयल स्विमिंग पूल हुआ करता था। और नीचे उतरने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ से नीचे उतरने के लिए जगह हुआ करती थी। तो रॉयल्टी एट इट्स पीक। बड़वीलिंगा शिवलिंग। इसलिए ये शिवलिंग पानी में है, ये भाई इसकी खास बात है। और अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस जो है नरसिम्हा लक्ष्मी स्टैचू। ये उग्र नरसिम्हा की 22 फीट हाइट की मूर्ति है। और आप देख सकते हैं इनकी आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता भी थी, लेकिन वो स्टैचू में लक्ष्मी माता का जो पोर्शन है वो कट हो गया है। तो ये हमने, आपको याद होगा कि विजय विठ्ठला टेम्पल में कल्याण मंडप के एक पिलर पे वो ओरिजिनल स्टैचू था। हाँ बराबर। कितनी बड़ी है एक्चुअली, इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी ऊंची है ना। और एक तो बेसिकली इस मूर्ति को 1528 में कृष्णदेव राया ने बनाया था। और यहाँ पे सिर्फ वो जो शिवलिंगा है वो है, और ये मूर्ति है। मेरे पीछे आप ये मूर्ति देख सकते हैं। तो आज का दिन यही एंड करते हैं। बहुत सारी जगह हमने देख ली। तो कल सुबह दोबारा ऋषिमुख टेम्पल से स्टार्ट करेंगे।